जैसा कि आप सभी जानते हैं, आरबीएस शैक्षणिक संस्थान अपनी एक नई इकाई आरबीएस कैरियर एकेडमी आप लोगों के बच्चे के लिए नई एक शुरुआत, नई पहल करने जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य बिहार बोर्ड के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एवं क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना है। हम सभी जानते हैं कि कोई भी शैक्षणिक संस्थान का मुख्य स्तंभ उसके शिक्षक होते हैं। तो आइए आप लोग के बीच मैं आरबीएस कैरियर एकेडमी के गणित के शिक्षक मिस्टर नागेंद्र जी जो हमारे बीच में हैं, उनसे हम जानेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनके शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानेंगे, उनके अध्यापन कार्य के बारे में जानेंगे और उनके अनुभव के बारे में आप लोगों को मैं अवगत कराऊंगा। मिस्टर नागेंद्र, आप अपने बारे में कुछ बताएं। सर, मेरा नाम नागेंद्र कुमार है और मेरा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से किया है और ये हमारा मैथ सब्जेक्ट में है, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों भी, यानी बीएससी और एमएससी। और जो हमारा बीएड की डिग्री है वो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से हमने लिया है। और सर पिछले 5 साल से हम मैथ भी पढ़ा रहे हैं। मिस्टर नागेंद्र, ये संस्थान आपको मैथ के टीचर के रूप में नियुक्त करता है। धन्यवाद सर। तो आप हमें बताएं, जैसा कि आप एज ए मैथ के शिक्षक और मैथ आपने इतने दिनों तक अध्ययन भी किया है, तो आप जानते हैं कि मैथ्स जो है ये बच्चों के भविष्य के लिए या आम आदमी के जीवन में कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गणित की आवश्यकता, जैसा कि हम जानते हैं, ये हमें पग पग पे होती है। चाहे वो हमारा एक सिंपल घर चलाने की बात हो, उसके गणित की बात हो, या राजनीति की गणित की बात हो, हर जगह हमें मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है। और आज का समय तो टेक्नोलॉजी का समय है और इस टेक्नोलॉजी में तो मैथ की इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है। चाहे वो कंप्यूटर साइंस की बात करें या डेटा एनालिसिस की बात करें, कोडिंग की बात करें, आज हर जगह, या एआई जैसे टेक्नोलॉजी की बात करें, हर जगह हमें मैथ की इंपॉर्टेंस होती है। तो आप एज ए मैथ टीचर हमारे बच्चों को बोर्ड एग्जामिनेशन पास कराने के साथ साथ वैसे क्या टीचिंग मेथोडोलॉजी देंगे, किस तरीके से अध्यापन का कार्य कराएंगे, ताकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी आपके अनुभव से, आपके ज्ञान से लाभ प्राप्त कर सकें। जहां तक सर बात है बच्चों की बोर्ड पास कराने की, तो एक आज के डेट में सर एक अच्छे टीचर के लिए ये चैलेंजेस नहीं है कि बिहार बोर्ड को बच्चों को नंबर दिलवाने की काम या पास कराने का काम, क्योंकि जो बच्चा थोड़ा सा कॉमन सेंस रखता होगा तो मुझे नहीं लगता कि वो मैथ में 90 या 95 नहीं ला सकता। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि सर 60 से 70% तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं। दूसरा इसमें यह है कि बिहार बोर्ड 200 नंबर का क्वेश्चन पूछता है मैथ का, उसमें हमें 100 नंबर के ही सॉल्व करने होते हैं और वो भी अपने मर्जी से। 50 नंबर का तो ऑब्जेक्टिव होता है। तो टीचर की चुनौती इस बात से है कि बोर्ड के तो हम पढ़ाएं ही पढ़ाएं, साथ साथ हम उनको इस वे में पढ़ाएं, चाहे इस तरह से उनका बेसिक कॉमन सेंस डेवलप करें कि कोई भी क्वेश्चंस को लॉन्ग तो बनाए, प्लस में 30 सेकंड के अंदर उसको सॉल्व कैसे कर लें करके। सबसे पहले हमारी जो पढ़ाने की स्ट्रेटेजी होती है उसमें हम बच्चों का कॉमन सेंस चेक करते हैं। और कॉमन सेंस चेक करने का पिछले हम कॉम्पिटिटिव स्तर के बच्चों को भी अगर हम ट्यूशन पढ़ाते हैं तो उसमें भी पहले हम रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस जो कि कॉमन सेंस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम बच्चों को पूछते हैं और इससे उनकी कैचिंग पावर और उनके थॉट प्रोसेस का हमको पता चलता है कि वो किस लेवल की सोचते हैं। क्योंकि सर किसी की थॉट प्रोसेस अगर अच्छा हो तो उनको हमें मतलब बताना नहीं पड़ता है, पढ़ाना नहीं पड़ता है, वो खुद ही सारा चीज कर लेते हैं। तो हमारा चैलेंज ये होता है कि पहले उनके थॉट प्रोसेस को डेवलप करने का काम करें, जिसमें कि हम उनको रीजनिंग के माध्यम से, एक लॉजिकल क्वेश्चंस के माध्यम से हम उनका थॉट प्रोसेस डेवलप करने का काम करते हैं। और हम ये भी करते हैं कि जितने सारे लॉन्ग से लॉन्ग क्वेश्चन है उसको तो लॉन्ग तो बनाए, जो कि बिहार बोर्ड लॉन्ग पूछता है। और हालांकि उसने भी ये किया है कि 50 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव पूछता है, 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देता है, उसमें आपको 50 सॉल्व करना है।
तो ऑब्जेक्टिव भी डालता है, तो हम बच्चों को ऑब्जेक्टिव यानी कोई भी क्वेश्चन विद इन 30 या 40 सेकंड के अंदर कैसे हम उसको गुना भाग करके आंसर्स निकाल ले पाए, कितना भी लंबा क्वेश्चन हो, एनी बड़ी 100% क्वेश्चन जो कि मतलब कि उसमें पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, वो विद इन 10 या 15 सेकंड के अंदर वो कर लेंगे। तो मेरा मानना है सर कि बोर्ड पास कराना कोई चैलेंजेस नहीं है। चैलेंजेस ये है कि हर एक क्वेश्चंस को विद इन 30 या 40 सेकंड के अंदर अगर हम एमसीक्यू क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो उसको कर लें, और प्लस में जो आगे जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने जाएं तो उसमें उनको अलग से तैयारी करना ना पड़े। सबसे हमारा ये चैलेंजेस ये काम होगा कि हम कॉम्पिटिटिव बच्चों को भी पढ़ाते हैं जो कि मैथ और रीजनिंग पढ़ाते हैं, तो उनका इन बच्चों का बेनिफिट हो जाएगा कि उनको अलग से फिर तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो हमारे बच्चे होंगे उनको सबसे पहले ये होगा कि एक मैथ पढ़ाने के लिए, अगर हम खुद मैथ पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले चीज कि बच्चे को रटना नहीं पड़ेगा कोई भी चीज। दूसरा चीज है कि उनमें ये क्वालिटी आ जाएगा कि कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चन है जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं उसको विद इन 30 सेकेंड के अंदर कैसे सॉल्व करें, ये हमारा चैलेंज है सर। और हम इस पे हम बहुत दिनों से काम भी कर रहे हैं। तो 10th का बच्चों को मतलब पास कराना, जैसा कि हम पहले भी बोले कि चैलेंज नहीं है, उनको चैलेंज इस बात का है कि कोई भी क्वेश्चन 30 सेकंड के अंदर कैसे सॉल्व करें। सबसे बड़ी चीज है कि आपने कहा, ये बहुत अच्छी बात कहा कि हम मैथ्स उस तरीके से बच्चे को पढ़ाएंगे ताकि बच्चे का कंसेप्ट के साथ साथ वो ट्रिकी यानी कि किस तरीके से हमारे बच्चे शॉर्टली आंसर क्वेश्चन का दे सके, ये अच्छी बात। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि हमारे जो विद्यार्थी होंगे इस संस्थान से जुड़ेंगे वो ग्रामीण क्षेत्र के होंगे, वो रूरल बैकग्राउंड आने से उनकी बेसिक्स भी बहुत कमजोर होगी। तो आपका जो ये मैट्रिक का सिलेबस होगा बच्चों का, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग उसकी जो विषय वस्तु है, जो भी टॉपिक्स हमें बच्चों को मैट्रिक का स्तर पे पढ़ना, उसकी प्रॉपर जानकारी भी आपको बच्चों को देनी होगी, और वो कितने समय में और कैसे हमारे बच्चों को देंगे ताकि उस सारे टॉपिक्स का कंसेप्ट भी हमारे बच्चों को आए, ताकि उस पर आधारित किसी भी तरीके का क्वेश्चन का रिप्लाई हमारा बच्चा आसानी से दे सके। बेसिक कमजोर है तो ज्यादा नहीं सर, वो 15 दिन का काम है। 15 दिन में हम जो हमारे बेसिक का जो हमने सीरीज बनाएंगे उनको कर ले, वो फॉलो कर लेंगे तो उनका 15 दिन के अंदर वो बेसिक हमारा सही हो जाएगा। बाकी हम कॉमन सेंस डेवलप करने के लिए हर एक दिन 10-5 रीजनिंग के क्वेश्चन पूछ करके भी हम उनका कॉमन सेंस डेवलप कर सकते हैं, ये कोई ज्यादा टफ काम नहीं है। तो ये थे हमारे मैथ के शिक्षक मिस्टर नागेंद्र जी, जो कि हाईली क्वालिफाइड हैं। ये बीएससी भी मैथमेटिक्स से हैं, इन्होंने मास्टर डिग्री भी मैथमेटिक्स में लिया है, और ये एक ट्रेंड शिक्षक है, प्रशिक्षण भी इन्होंने बीएड भी किया हुआ है। तो जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा से कहता रहता हूं कि हम हर सब्जेक्ट के लिए एक अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा आपके बच्चे का शिक्षण प्रदान करने का काम करूंगा। आगे मैं और भी विषयों से संबंधित शिक्षकों के, जो कि वो भी काफी अपने विषय में अनुभवी होंगे, उनका भी परिचय आप लोगों के समक्ष कराऊंगा।